नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंजेक्शन मोल्डिंग यूनिट अगर आप चला रहे हैं तो उसको आप एंड टू एंड पूरा मैनेज कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हमने वो सारी चीज़ें कवर करी हुई है, चाहे उसके अंदर रॉ मटेरियल की परचेज हो, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन हो, चाहे उसके अंदर कस्टमर के शेड्यूल हो, या उसके अंदर डेली की मॉनिटरिंग हो कि आपकी जो एफिशिएंसी है डेली कितनी जा रही है, डेली जो आउटपुट है वो कितनी जा रही है। तो एंड टू एंड हमने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं जो एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, खास तौर पे एमएसएमई इंडस्ट्री, जिसके अंदर आप उलझे रहते हैं और उसको मैनेज नहीं कर पा रहे पूरी की पूरी प्रोडक्शन को, तो आपके लिए वीडियो बनी है। साथ ही साथ अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ी मेरे को, कि भाई ये वीडियो बनानी चाहिए, मुझे ऐसा क्यों लगा या मैंने इसकी नीड क्यों समझी। दोस्तों, जो एमएसएमई का एम्प्लॉय है और एमएसएमई का जो ऑनर है, दोनों की सेम प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं है कि भाई वो मेहनत नहीं करते या मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत भी बहुत करते हैं, 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद भी जो उनको रिजल्ट चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉय को चाहिए चाहे वो एम्प्लॉयर को चाहिए, वो नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मैन बेस सिस्टम चला रहे हैं, मतलब कि बंदे पे डिपेंडेंट है कि एक पर्सन की वजह से ही सारा सिस्टम रन कर रहा है। उनका कोई ऐसा नहीं है कि सिस्टम जो है एक्चुअल में सिस्टम की वजह से रन कर रहा हो। तो मेजर जो प्रॉब्लम है एमएसएमईज के अंदर वो है सिस्टम की कमी होना। तो उसको ही दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि भैया अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग यूनिट चला रहे हो तो उसके हमने पूरे के पूरे प्रोडक्शन के सिस्टम को एक सिंगल शीट के अंदर कवर करके रख दिया कि आपको दिक्कतें ना आए। और क्या कारण है इसका? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भैया आपके प्लांट की एफिशिएंसी या ओई कितनी चल रही है, तो कुछ लोगों के पास जवाब होगा, कुछ लोगों के पास जवाब नहीं होगा, और कुछ लोगों का जो जवाब होगा वो होगा सर बढ़िया चल रही है या खराब चल रही है, लेकिन है कितनी ये नहीं पता, ठीक है। ऐसे ही हाईएस्ट और लोएस्ट एफिशिएंसी वाली मशीन कौन सी है, बेस्ट परफॉर्मिंग ऑपरेटर कौन है, लोएस्ट परफॉर्मिंग ऑपरेटर कौन है, कल क्या मटेरियल तैयार हुआ था उसकी समरी, कल क्या मटेरियल डिस्पैच हुआ उसकी समरी, मंथली प्लानिंग, डिलेड ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ एमएसएमईज हैं जो सिस्टम मेंटेन कर रही हैं, खास तौर पे ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो शायद जवाब दे पाएं और अच्छे से भी दे पाएं। लेकिन मैक्सिमम जो अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं या ऑटोमोबाइल में नहीं सप्लाई कर रहे, तो उनके पास इन चीज़ों के सवाल इतने आसानी से नहीं होंगे कि एक बटन दबाया और डिटेल मिल गई। निकाल देंगे, लेकिन उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप अपने खोल खोल के दिखाएंगे, ठीक है, या रजिस्टर्स हैं उनको पलट पलट के उसमें डेटा को टैली करके वो निकालेंगे। तो जब हमने इन सारे के सारे जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको स्टडी किया, उनको देखा, तो हमने कुछ चीज़ें जो हैं स्टैंडर्डाइज करी, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करी, और उसके बेस पे हमने ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया। तो उसके अंदर हमने क्या क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी प्रोडक्शन में, कि भाई प्लान और एक्चुअल का कोई ट्रैक नहीं है सही से, रॉ मटेरियल का एग्जैक्ट कंजम्पशन बॉम्ब के अगेंस्ट में या प्रोडक्शन के अगेंस्ट में हमें सही से नहीं मिल पाता। फॉर एग्जांपल, लगा हमारा 1500 केजी मटेरियल, लेकिन जब हमने निकाल के देखा बॉम्ब के अगेंस्ट में, ठीक है, या जो हमने रेसिपी बना रखी है इंजेक्शन मोल्डिंग अपनी यूनिट की उसके अगेंस्ट में, तो हमें पता चला कि 1200 केजी ही लगना चाहिए था, 300 केजी एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। मोल्ड वाइज प्रोडक्शन की विजिबिलिटी नहीं मिल पाती, मशीन की एफिशिएंसी सही से नहीं कैलकुलेट हो पाती, ऑर्डर का स्टेटस नहीं पलता, ठीक है, और कोई सिंगल सिस्टम नहीं है जिसके बेस पे डिसीजन लिया जा सके। और इसके अलावा जो सबसे बड़े दो चैलेंज हैं एमएसएमईज के, वो हैं एक कॉस्ट और दूसरा है पीपल स्किल। ना तो एमएसएमई के पास इतना पैसा है कि वो हाई फाई ईआरपी, हाई फाई सैप सिस्टम लगा सके कि भैया जिससे सारी चीज़ें ट्रैक हो जाए, ना उस लेवल की स्किल सेट है कि जो उस सिस्टम को चला सके।
ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह लगा भी लेते हैं तो वो साल 2 साल 3 साल बाद फेल हो जाता है। ठीक है, तो मेरा इसमें ये मानना है और जो मैंने सीखा समझा इतने साल खास तौर पे एमएसएमईज के लिए काम करके, कि आपको जो पहले सिस्टम है इसको एकदम सिंपल क्रिएट करना चाहिए। उसको एक्सेल शीट गूगल शीट में आप क्रिएट करो और उसको आप चलाओ। ठीक है, जब आपका वो चल जाए उसके बाद आप कोई सॉफ्टवेयर लगाओ, उसके बाद कोई ईआरपी लगाओ, उसके बाद आप सैप लगाओ, कुछ भी लगाओ। क्योंकि जब तक आपको चलाना नहीं आया सिस्टम को, तो आपने सीधा इतना बड़ा हवाई जहाज खरीद लिया तो क्या होगा कि आपका पैसा तो ब्लॉक हो गया और आप अंदर ही अंदर जो ओनर है वो परेशान होता रहेगा, भाई मैंने ये खरीदा था, ये लगाया, चल नहीं रहा। उसके बाद में कोई भी आपको अगर सॉफ्टवेयर या कोई सिस्टम आपको सेल करने आएगा तो आप उसको चोरी समझोगे, जबकि इसमें सॉफ्टवेयर वाले की या जो आपको ईआरपी बेच के गया उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने आपको जो बताया आपने हाँ में हाँ मिला दी और सिस्टम जो है आपके यहाँ पर किसी ने इन्वॉल्व होकर के क्रिएट नहीं कर पाया और वो चल नहीं पाया। दोस्तों हमने जो ये सिस्टम क्रिएट किया है उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं। सबसे पहले है हमारा मोल्ड मास्टर, जिसके अंदर मोल्ड से रिलेटेड आपकी सारी डिटेल मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में बॉम्ब मास्टर, बिल ऑफ मटेरियल की अगर मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसके अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल मेरे लगते हैं। ठीक है, देन है रॉ मटेरियल मास्टर कि हमारे पास किस किस तरीके का रॉ मटेरियल है, किस किस ग्रेड का रॉ मटेरियल है, उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, उसका बैक साइज क्या है, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, ये सारी डिटेल इसके अंदर है। फिर है हमारा डीपीआर और ओई जिसको हमने डेली बेस पे भरना है प्रोडक्शन को, और बाकी चीजें जो है ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेट होंगी। रॉ मटेरियल कंजम्पशन है किसके बेस पे, बॉम्ब मास्टर के बेस पे, कि आपने जो एक बार बॉम्ब में फीड किया कि मेरा जो प्रोडक्ट है ए बी सी उसके अंदर ये वाला आइटम लगता है इतनी इतनी क्वांटिटी, तो आपका पूरा का पूरा जो है कंजम्पशन निकल करके आएगा। फिर है हमारा शेड्यूल वर्सेस सप्लाई मॉनिटरिंग। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चल तो ये रील का जमाना रहा है कि आप 30 सेकंड में देख के जो है ठुमके बस खुश हो जाते हो, हंसी मजाक देखा और 30 सेकंड देख करके 2 घंटे 2.5 घंटे रील्स एंजॉय करते रहते हो। लेकिन जब स्किल को इम्प्रूव करने की बात आती है तो हमें वीडियोस बोरिंग लगती हैं, ये लगता है अरे इतनी लेंथी वीडियो कौन देखेगा, अरे सर शॉर्ट में समझा दो। तो कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने समझा कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं। अब हम जो है एक्सेल शीट को देख लेते हैं जिसके अंदर जो ये सारा का सारा सिस्टम है एक सिंगल शीट के अंदर रन कर रहा है। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक्सेल शीट आ चुकी है। इसके अंदर क्या क्या शीट्स हैं, पहली जो शीट है इसके अंदर शेड्यूल सप्लाई की है जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा आपको डेटा दिखेगा। फिर है हमारी डीपीआर ओई शीट, ठीक है। फिर है प्रोडक्शन समरी, उसके बाद में है डेली कंजम्पशन, जो आपका रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हो रहा है डेली बेसिस पे क्या हो रहा है वो डिटेल निकल के आएगी। फिर है आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक कि क्या क्या रॉ मटेरियल है, उनके स्टॉक लेवल्स क्या क्या हैं, और जो लिंक है हमारा किससे, ये प्रोडक्शन वाली शीट से। जब आप इसके अंदर प्रोडक्शन करोगे तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है ऑटोमेटिक तरीके से कंज्यूम होगा, ठीक है। फिर है हमारा मोल्ड मास्टर जिसके अंदर हमने जितने भी मोल्ड्स हैं उनको डाला हुआ है, उनका डिटेल सारा का सारा इसके अंदर है कि कौन सा मोल्ड है, किस कैटेगरी का मोल्ड है, उसका नाम क्या है, मोल्ड नंबर क्या है, साइकिल टाइम क्या है, कैविटी क्या है, वो सारी डिटेल हमने इसमें कवर करी है। फिर है हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसके अंदर हमारा सारे की सारी रॉ मटेरियल से संबंधित सारी चीज़ें डाली हुई हैं। उसके बाद में है बॉम्ब मास्टर की किस रॉ मटेरियल में कौन सा मटेरियल लगता है, यानी कि किस फिनिश गुड के अंदर कौन सा रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने जो शीट के अंदर ड्रॉप डाउन लिंक है उनके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप यहाँ पे ऐड करोगे ड्रॉप डाउन में अपने आप आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने ये शीट जो क्रिएट करी है उसके अंदर पूरे के पूरे जो स्टेप्स हैं वो डिफाइन है, और कलर का क्या मतलब है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस कलर में आपको मैनुअल एंट्री करनी है, इस कलर में ऑटोमेटिक तरीके से जो है डेटा उठ करके आएगा, ठीक है। एक बार इसको पूरे को समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो शीट है इसके अंदर हमने सारा क्या किया, प्रोडक्ट हमने यहाँ पर डाले हुए हैं, जो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, ठीक है, उसका कस्टमर यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। जैसे हमने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, ये कस्टमर लिख के आ गया LG, लेकिन आप देख रहे हो रेड कलर से आ गया, क्यों, क्योंकि ये मोल्ड हमने ऑलरेडी इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर डाला उसकी ऑर्डर की क्वांटिटी, ठीक है।
अवेलेबल एफजी स्टॉक हमने डाल दिया और अवेलेबल डब्ल्यूआईपी स्टॉक डाल दिया। अगर कोई बफर स्टॉक रखना है तो वो यहाँ डाल दिया। तो यहाँ पे नेट रिक्वायरमेंट निकल के आ गई, कितना हमें मटेरियल प्रोड्यूस करना है। जैसे अगर मैं इसको चेंज करूंगा, इसको कर दूं 10,000, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 10,175। 10,175 कैसे हुई कि यहाँ पर हमने डाल दिया अवेलेबल एफजी स्टॉक जो है मेरे पास कितना है, 125 है। अवेलेबल ये कितना है मेरे पास, 300 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी रिक्वायरमेंट क्या निकल करके आई, हमने ये रिक्वायरमेंट निकाल ली कि भैया हमें इसके अंदर मिनिमम इतना स्टॉक रखना ही रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर हमने इसके अंदर डाला हुआ है क्या, यहाँ पर आएगा हमारा प्रोडक्शन अभी तक कितना हो चुका है। ठीक, उसके बाद बैलेंस कितना बचा है उस आइटम का, परसेंटेज अचीव, डिस्पैच कितनी हो गई क्वांटिटी अभी तक। ठीक, उसके बाद में परसेंटेज डिस्पैच। तो इसके अंदर क्या है, जो ये प्लान वाला जो पार्ट है ये आपको फिल करना है। जैसे अगर हम पहले प्रोडक्ट की बात करें तो हमने यहाँ प्लान डाल दिया कि पहले दिन मुझे 100 बनाना है, 3 तारीख को मुझे 100 पीस बनाने हैं, फिर ये 500 पीस बनाने हैं। ठीक है, और जो ये डिस्पैच प्लान है और डिस्पैच क्वांटिटी, डिस्पैच भी हमने डाल दिया कि भाई मेरा 100 जाएगा, इस दिन मेरे 100 पीस जाएंगे। ठीक, और यहाँ भी मेरे 100 पीस जाएंगे। अब जैसे जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन होती जाएगी, अब यहाँ देख रहे हो आप फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मैं लिखने को तो हाथ से भी लिख दूंगा। जैसे आप यहाँ हाथ से ऐड करोगे 50 पीस, तो ये हमारे किसमें टोटल प्रोडक्शन में ऐड हो जाएंगे 50 पीस, 251 हो गए। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको कर देते हैं कंट्रोल Z, और ये कैसे कैलकुलेट होकर के यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारी DPR शीट, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट या OE शीट, जिसके अंदर हमने क्या करना है, डेट वाइज एंट्री करनी है। जैसे 1/4/2026। ठीक है, यहाँ पे आ गई शिफ्ट, यहाँ पे मशीन की कौन सी मशीन है मेरी। ठीक है, फिर ये कितने बजे स्टार्ट हुई वो डाल दिया हमने, 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, तो निकल के आ गया 480 मिनट। अब ये ऑपरेटर कौन था, ऑपरेटर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, ऑपरेटर 3। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो सारे ड्रॉप डाउन हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पर अगर लिखो कि भैया मैं यहाँ लिख देता हूँ अमन, ठीक है, तो अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर वही शीट में अमन भी आ जाएगा, अमन। ठीक है, अब यहाँ पर है मोल्ड सारे, तो मोल्ड हमने सिलेक्ट कर लिया, ट्विस्टर अपर बॉडी। ठीक है, ये भी ड्रॉप डाउन से लिंक है। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये मोल्ड मास्टर से आ रहे हैं। मोल्ड मास्टर क्या है, मोल्ड मास्टर के अंदर सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमने डाले हुए हैं। ठीक है, मोल्ड नंबर उसका, ये इन हाउस बनता है या बाहर से बन पाते हो। ठीक है, कितनी कैविटी है, कितने साइकिल टाइम है उसका, एक्चुअल में कितनी कैविटी रन कर रही है, किस किस मशीन पे वो बन सकता है। ठीक है, उसके बाद एक अगर हमें फिनिश गुड बनाना हो तो ये आइटम कितने लगेंगे, शॉर्ट वेट कितना है, रनर वेट कितना है, नेट वेट कितना है। ठीक है, उसके बाद में पार्ट का वेट कितना है। ठीक, पैकिंग क्वांटिटी, पॉलीबैग का साइज, यहाँ पर हमने उसकी PM फ्रीक्वेंसी और जो है टूल लाइफ डाल दी। उसके बाद में यहाँ पर आता है कि रॉ मटेरियल, जैसे ये वाला रॉ जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारे रॉ मटेरियल लिंक है। उसका कितना लगेगा, ये 80% लग रहा है, रॉ मटेरियल 2 कितना लग रहा है, 15% लग रहा है, ये रॉ मटेरियल 3 कितना है, 5% लिख रहा है, तो कितना हो गया टोटल 100%। यानी कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 रॉ मटेरियल लग रहे हैं, तीनों को मिक्स करके डालते हैं तो ये वाला मेरा प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है, यहाँ हमने कस्टमर डाल दिया। तो अगर हम अब इसकी OE शीट में जाके एंट्री करें, ये वाला अपर बॉडी ट्विस्टर, ठीक है, यहाँ हमने डाल दिया क्या, यहाँ पे ये पूछ रहा है एक्चुअल कैविटी कितनी है। कई बार क्या होता है कैविटी बंद हो जाती है। ठीक है, कि है तो 4 कैविटी चल, लेकिन 2 कैविटी पे रहा है, किसी 2 कैविटी में दिक्कत आ गई। यहाँ पे हमने एक्चुअल साइकिल टाइम डाल दिया, जैसे 75 है तो 75 सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ शॉट्स डालने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शॉट्स का मतलब है कि मशीन ने कितने साइकिल्स अप डाउन किए। ठीक है, जो PLC कंट्रोल्ड मशीन है उसमें तो आवरली दिखाता भी है कि कितने घंटे में, किस किस घंटे में कितने कितने शॉट्स लगे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया कि भाई मेरे 200 शॉट लगे। ठीक है, तो निकल करके क्या आया, एक्चुअल क्वांटिटी मेरी 200। अगर ये कैविटी ज्यादा होती तो यहाँ पर
मल्टीप्लाई होकर के आ जाता कि भाई आपके 400 पीस बने हैं। अब यहाँ पर आ गए हमारे सारे प्लान डाउन टाइम कि अगर टी लंच तो नहीं हुआ, 5S का कोई टाइम तो नहीं दिया, मशीन PM का कोई टाइम तो नहीं दिया, तो हमने यहाँ पर 15 मिनट डाल देते हैं किसके, ट्रेनिंग के या 5S के। ठीक है, तो ये टोटल प्लान डाउन टाइम कितना हो गया, 15। ठीक है, और टोटल अवेलेबल टाइम 465 मिनट। ठीक है, 480 में से 15 चले गए, 465 मिनट बचे। अब ये अनप्लान्ड जो है, कोई ब्रेक डाउन हो गया, मैन पावर नहीं था, मोल्ड टूट गया, मशीन में कोई दिक्कत आ गई, वो सारी चीजें यहाँ पर आप डाल सकते हो कि भैया मोल्ड ट्रायल चल रहा था, बिन शॉर्टेज थी, मटेरियल सोर्स थी, मशीन अंडर ब्रेकडाउन थी, तो 30 मिनट जो है मशीन ब्रेकडाउन में थी, ये डाल दिया हमने। ठीक है, पावर फेलियर 15 मिनट का पावर फेलियर था, तो यहाँ पे जुड़ के आ गया टोटल कि 45 मिनट जो है टोटल अनप्लान्ड डाउन टाइम था। तो हमारे पास एक्चुअल में रनिंग कितनी हुई, 420 मिनट। तो एबिलिटी रेशियो कितना हो गया मेरा, 90। मशीन यूटिलाइजेशन कितना हो गया मेरा, 54%, और ये हो गया 60%। ये कैसे निकल करके आया, ये निकल करके आ गया जो हमने साइकिल टाइम डाला और उसके हिसाब से मशीन मेरी कितने घंटे रन करी, उसके हिसाब से ये सारी कैलकुलेशंस होकर के आई हैं। तो आपने क्या करना है, जो ये वाले हैं जो येलो हैं उनमें फॉर्मूले लगे हुए हैं, येलो के अलावा जो चीजें हैं उनमें फॉर्मूले नहीं है, वहां आपको एंट्री करनी है। अब यहाँ पर अगर कोई मटेरियल मेरा खराब हुआ है कि एक पीस में श्रिंकेज मार्क आया, एक में बेल्ट लाइन आया, एक में ब्लैक आया, तो यहाँ आपने डेटा डाल दिया। ठीक है, तो निकल के आ गया 3 पीस रिजेक्ट हुए, तो टोटल ओके कितने हुए, 197। रिजेक्शन PPM मेरा कितना निकल के आया, 15,000। रिजेक्शन परसेंटेज 1.5%। क्वालिटी रेशियो 98.5। ओई कितना निकल के आया, 53% मेरा ओई निकल के आया। अब हमने यहाँ पे पार्ट का रेट भी डाला हुआ है मास्टर के अंदर, तो निकल के आ गया कि मेरा 1970 रुपए का काम हुआ इस मशीन के ऊपर, और रिजेक्शन कितनी हुई, 30 रुपए की रिजेक्शन हुई। ठीक है, क्लियर है। यहां तक आप इसमें डेली के बेस पे डेटा एंट्री करते जाओगे। जब हमने अब इसकी प्रोडक्शन डाली तो आप जाके देखोगे शेड्यूल वाली सप्लाई में 1 तारीख में ये हमारे यहाँ पर 200 पीस जो है वो ऐड हो गए कि 1 तारीख को मेरे 200 पीस जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया हुआ है, अभी हमने इसको लिंक कर रखा है प्रोडक्शन क्वांटिटी से। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है 200 पीस, उससे लिंक करा हुआ है। हम इसको जो फाइनल ओके क्वांटिटी है जो लास्ट में आ रही है 197, इससे भी लिंक कर सकते हैं कि क्योंकि एक्चुअल में तो जो ओके मीटर निकला वो 197 पीस ही निकला, तो इसको हम उससे भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लान शो का था, बना दिया 200 पीस। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाके देखोगे कि टोटल 5300 हमने बनाना था, 401 अभी तक बन चुका है, बैलेंस 489 है। हमने प्रोडक्शन कितनी अचीव कर ली, 7.6% अचीव कर ली। डिस्पैच अभी तक हुआ नहीं, तो डिस्पैच भी डाल देते हैं कि भाई 100 पीस हमने डिस्पैच कर दिए। तो डिस्पैच मेरे 100 चले गए 5000 के ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो डिस्पैच परसेंटेज मेरा कितना हो गया, 2%। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे इसके अंदर डेटा फीड करते जाना है। अब इससे होगा क्या, एक तो आपकी ये पूरा शेड्यूल सप्लाई मॉनिटरिंग पूरी चल गई, PPC की शीट पूरी चल गई, आपको ये पता है कि मेरे कौन कौन से ऑर्डर जो हैं कितने % पे चल रहे हैं और किसको मेरे को प्रायोरिटी पे लेना है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन समरी जो है वो क्रिएट होती चली जाएगी। तीसरा क्या है, यहाँ पर जो आप कंज्यूम कर रहे हो डेली का वो आ गया कि जैसे मोल्ड ट्विस्टर में मेरा रॉ मटेरियल 1 इतना लगा, रॉ मटेरियल 2 इतना लगा, रॉ मटेरियल 3 इतना लगा, टोटल जो है हमारा इतना रॉ मटेरियल निकला, इतना माल बना, टोटल शॉर्ट इतने, शॉर्ट वेट इतना। ठीक है, अब जो RM स्टॉक है जो हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, ये वाला RM स्पेशल TPR PPL 7.2, तो ये हमारा RM स्टॉक के अंदर ऐड होके आ जाएगा कि भाई अभी तक मैं 15 किलो कंज्यूम कर चुका हूं। ठीक है, उसके बाद बैलेंस कितना है, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल हमने यहाँ पर उसका डाल दिया, और यहाँ निकल के आ गया कि भाई इसको रीऑर्डर करने की जरूरत है। मंथ की स्टार्टिंग में एक बार स्टॉक डाल दो और यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिक तरीके से कैलकुलेट हमारी होती रहेगी। अब जो ये रॉ मटेरियल मास्टर है उसके अंदर क्या क्या चीजें हमने डाली हुई हैं, उसके अंदर हमने डाला हुआ है मटेरियल का नाम, मटेरियल की ग्रेड, ठीक है, उसके बाद मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, मटेरियल की कैटेगरी, कलर क्या है, मेक क्या है, बैग साइज क्या है, सप्लायर कौन है, लीड टाइम क्या है, मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है। जो आप यहाँ डेटा फीड करोगे वो आपका रॉ मटेरियल स्टॉक के अंदर ऑटोमेटिक आता जाएगा। ठीक है, उसके बेस पे और जो यहाँ पे प्रोडक्शन में एंट्री करते जाएंगे हम प्रोडक्शन शीट के अंदर, यहाँ पर
डेली की जो है हमारी कंजम्पशन होते हुए यहाँ पे हमें दिखाता जाएगा कि मेरे पास कितना कितना बैलेंस बचा है। ठीक है, वो जो मोल्ड मास्टर है उसके अंदर हमने आपको बता ही दिया, सारी मोल्ड से रिलेटेड सारी चीजें हैं। रॉ मेटेरियल मास्टर के अंदर रॉ मेटेरियल से रिलेटेड हो गई, और बॉम्ब के अंदर क्या है जो हमने यहाँ पर मोल्ड मास्टर के अंदर डिटेल डाली कि मेरा इस मोल्ड में ये रॉ मेटेरियल लगता है, तो ये उसकी यहाँ पर समरी है कि ये जो मेरा मोल्ड है इसके अंदर ये 3 आइटम लगते हैं, इतनी इतनी कैविटी के हैं। ठीक है, जो ये मोल्ड है मेरी इतनी कैविटी का, पहला रॉ मेटेरियल ये लगता है 80%, दूसरा 15%, तीसरा 5%, टोटल 100%। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, जैसे हमें कोई शिफ्ट ऐड करनी है यहाँ ऐड करेंगे, मशीन ऐड करनी है, मोल्ड ऐड करनी है, तो इस तरीके से आप क्या है पूरा का पूरा अपना सिस्टम जो है उसको मेंटेन कर सकते हो, ऑर्डर से लेकर के डिस्पैच तक एक सिंगल वर्कबुक के अंदर। मंथ वाइज जो है एक एक शीट आप क्रिएट करते जाओ, उसको आप मेंटेन करते जाओगे। तो दोस्तों मैंने जो आपको दिखा दिया, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, इसको देखकर आप अपने लेवल पे बनाना चाहो तो अपने लेवल पे क्रिएट कर सकते हो। यदि आपको ये जो है ऑटोमेटिक तरीके से शीट चाहिए कि आपको कुछ ना करना पड़े, तो हमने इसका एक कोर्स बना करके डाला हुआ है, प्लास्टिक मोल्डिंग कंप्लीट एक्सेल सिस्टम के नाम से हमारा जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, और जो हमारा ट्रेनिंग पोर्टल है www.learn.aytindia.com, उस पर भी जाओगे आप तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा प्लास्टिक मोल्डिंग कंप्लीट एक्सेल शीट के नाम से। ठीक है, बड़े ही जायज हमने इसके प्राइजेस रखे हैं कि आप लोग नॉर्मल एम्प्लॉय भी खरीद सके, एम्प्लॉयर भी खरीद सके। ठीक है, अब लोग इन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा शोशेबाजी करके हाई फाई करके हजारों हजारों रुपए में, लाखों लाखों रुपए में बेचते हैं, लोग हंसी हंसी खरीदते हैं। लेकिन जब हम इसको इतना कॉस्ट इफेक्टिव रखते हैं तो लोग पता नहीं डाउट करने लग जाते हैं, भाई इतने कम पैसे में ये कैसे दे रहे हो, या इसको भी कुछ लोग जो है बहुत महंगा बता देते हैं कि ये बहुत महंगा है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया पूरा कि आप कैसे आप एक जो मोल्डिंग प्लांट है उसको कैसे मैनेज कर सकते हो एक सिंगल शीट के अंदर। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको आगे भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझने हैं, ऐसी ही चीजें समझनी है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हो तो कमेंट में यस लिखना या AYT इंडिया लिखना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो लास्ट तक वीडियो तो देखते हैं ही देखते हैं। चलिए फिर समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।